जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, ब्रह्मा, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों का बहुत सुंदर और सरल ज्ञान दिया है। जब अर्जुन ने युद्धभूमि में श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय मनुष्य का क्या होता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पार्थ, ब्रह्मा वह सर्वोच्च सत्ता है जो सदा रहती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मिटती है। आत्मा अमर है, वह शरीर बदलती है पर कभी नष्ट नहीं होती। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जिस भाव से मनुष्य मुझे याद करता है, उसी भाव को वह प्राप्त करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का नाम ले रहा है, उसके मन में केवल भगवान का स्मरण है, तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सीधे ईश्वर के लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे दिन रात याद करता है, वह सच्चा योगी है। मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे अपने पास ले आता हूँ। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर स्मरण सिर्फ मृत्यु के समय नहीं, हर क्षण होना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर को याद रखता है, तब जीवन से भय और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि यह संसार नश्वर है, हर चीज बदलती रहती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरे नाम का जप करता है, ओम का स्मरण करता है और अंत समय में अपने मन को मुझ में स्थिर रखता है, वह मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य खोल दिया है। उन्होंने बताया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति में लगाता है, दूसरों की सेवा करता है, पापों से दूर रहता है और सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है, तब उसे पुनर्जन्म का भय नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, यही है गीता के 8वें अध्याय का संदेश। स्मरण ही मोक्ष है। अगर हम हर दिन कुछ पल भगवान को याद करें, तो जीवन भी पवित्र हो जाएगा और मृत्यु भी शांतिमय होगी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो चैनल पावन स्वर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।